आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम होता क्या है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे, आप टॉपर हैं या फिर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं। ये वीडियो आपको एक्चुअल में बताएगी कि एग्ज़ाम होता क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना कहे पढ़ने लग जाओगे, क्योंकि जैसे ही आपको समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम एक्चुअल में क्या होता है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम होता क्या है। एग्ज़ाम वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आप किसी भी काम को कितनी शिद्दत से कर सकते हो, आपके अंदर किसी भी गोल को अचीव करने की कितनी कैपेसिटी है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको ये साधारण शब्दों में बताता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी। आपके पास किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल हो, पूरा 1 साल होता है। जब आपका एग्जाम होता है तो 2 घंटे के अंदर आपकी पूरी शिद्दत से कितना आपने याद किया, कितना आपने फोकस किया, आपका कंसंट्रेशन का लेवल क्या था, वो आपकी आंखों के सामने आ जाता। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस शिद्दत की बात की थी। यहाँ पर आपके पास एक सिंपल गोल था कि आपको उस एग्जाम को पास करने के लिए पूरे के पूरे साल मेहनत करनी थी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है। आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर किसी भी गोल को अचीव करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। आपको एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको एग्जाम में पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके गोल ओरिएंटेड बने रहने की कैपेसिटी विकसित होती है कि आप किसी भी गोल के लिए कितने टाइम तक कंसिस्टेंट होकर मेहनत कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए आप जो मेहनत करते हैं तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप किसी गोल को फिक्स करके उस पर कितने लंबे टाइम तक आप मेहनत कर सकते हैं। आपको एग्जाम से पहले कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे ये पूरा का पूरा सिलेबस याद करना है। आपको पर डे फिक्स कर लेना है कि मुझे आज जितना पढ़ना है मुझे वो 100% पढ़ना है। आपको कभी भी 100% सिलेबस पर फोकस नहीं करना है, आपको कभी भी 100% सिलेबस पर फोकस नहीं करना है। आपको उस 1% पर फोकस करना है जिसका डिसीजन आपने आज पढ़ने का लिया है। आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप जब भी आज रात को सोने को जाओ तो आप लोग डिसाइड कर लो कि कल मुझे कितना पढ़ना है। आपको कल 1 चैप्टर पढ़ना है, आपको कल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें आपकी कैपेसिटी स्टार्टिंग में कितनी है। ये बस आपको सोते टाइम डिसाइड करना है और नोट कर लेना है। नोट करने की आदत डाल लो, चिपका दो सामने, आप जहाँ भी पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो कि कल मुझे बस इतना ही पढ़ना है। अब आप अगले दिन उस चीज़ को कंप्लीट करो। आप चाहे 1 घंटे पढ़ो चाहे 2 घंटे पढ़ो, आपको वो कंप्लीट करके आप जो चाहे वो करो। आपका जो मन करता है, आप घूमने जाओ, आप एंटरटेनमेंट करो, आप कुछ भी करो, आप फ्री हो। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ आपको बताई गई है, जो चीज़ आपने खुद डिसाइड की है कि मुझे कल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके अंदर आपका 110% लगा होना चाहिए कि अगर कोई आपको नींद से भी उठा ले तो आप फटाक से वो सारी चीज़ें बता दो सामने वाले को। इस लेवल तक का कंसंट्रेशन रखो उस 2 घंटे में। बाकी पूरा दिन आप चाहे जो करो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक टेक्निक का यूज़ किया है कि हमने बस टाइम ब्लॉक नहीं किया, हमने कंटेंट ब्लॉक किया है। इसमें कंटेंट ब्लॉक किया है। आपने 2 चैप्टर सोचे, बस आपको वही पढ़ने। आप 1 घंटे में पढ़ो, 2 घंटे में, पूरे दिन में पढ़ो, बट वो ऐसे पढ़ो कि आप उनको कभी भूलो ही ना। कम पढ़ने से क्या होगा, आप ना इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करो। कम पढ़ने से क्या होगा, एक तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, अभी आप 1 घंटा पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो। अगले 5-7 दिन में आपके अंदर एक चेंज आएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि जब मैं 1 चैप्टर को पढ़ सकता हूँ और उसे इतने अच्छे से याद रख सकता हूँ तो फिर ये इतना सारा सिलेबस मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको बस उस 1% पर फोकस करना है जो आज मुझे करना है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है, छोटे से शुरुआत करो, छोटे से।